पीएम कैंडिडेट पर मत किचकिच के बीच आज दिल्ली पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। डीयू के छात्रों को पढ़ाएंगे विकास का पाठ। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे इलाहाबाद। कुंभ में वीएचपी के मार्गदर्शन मंडल की बैठक में होंगे शामिल। इलाहाबाद में 7 फरवरी को है वीएचपी के संत समाज का सम्मेलन। बड़े फैसले का हो सकता है ऐलान। 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी भी लगाएंगे महाकुंभ में डुबकी। बीजेपी और संतों की बैठक में शामिल नहीं होंगे गुजरात के सीएम। मोदी के कुंभ जाने के कार्यक्रम का कुछ साधु संतों ने किया विरोध। कहा मोदी के आने से बिगड़ सकता है माहौल। विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी को सुनाई खरी खरी। अशोक सिंघल बोले मुद्दों से भटक गई पार्टी, इसीलिए संतों ने किया किनारा। अशोक सिंघल बोले अयोध्या, धारा 370 और समान नागरिक संहिता के मुद्दों से बीजेपी को मिल सकती है सत्ता, लेकिन करना होगा नया संकल्प। आज तक से वीएचपी नेता अशोक सिंघल की खास बातचीत। बोले पिछले 12-15 सालों से बीजेपी से नाराज चल रहा है संघ। आतंकियों को सम्मान देने के मुद्दे पर शिंदे को घेरने वाली बीजेपी खुद फंसी। मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा श्री हाफिज सही। जोशी के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी से मांगा जवाब। जगदंबिका पाल बोले अब चुप क्यों है दूसरों पर उंगली उठाने वाले लोग। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के जहरीले भाषण पर बढ़ा बवाल। महाराष्ट्र में 1 फरवरी को दिया था भाषण, लेकिन अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। यूट्यूब पर पोस्ट हुआ है तोगड़िया का भाषण। बगैर ओवैसी का नाम लिए तोगड़िया ने उगला जहर। हैदराबाद में शिकायत दर्ज। तोगड़िया ने भड़काऊ भाषण में किया है असम, गुजरात और भागलपुर दंगों का जिक्र। एक समुदाय के लिए की आपत्तिजनक टिप्पणी। विवाद बढ़ने पर तोगड़िया ने आज तक को फोन पर दी सफाई। कहा मैंने भाषण में नहीं लिया किसी धर्म या संप्रदाय का नाम। आज तक से बोले प्रवीण तोगड़िया, मैंने नहीं की हिंसा फैलाने वाली कोई बात, सिर्फ पुरानी घटनाओं का किया जिक्र। बॉम्बे हाईकोर्ट में एनआईए ने किया साध्वी प्रज्ञा की जमानत का विरोध। कैंसर से पीड़ित प्रज्ञा ने बीमारी के नाम पर मांगी थी राहत। साध्वी प्रज्ञा को दिया गया था टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज का प्रस्ताव। प्रज्ञा ने कहा जमानत के बिना नहीं कराऊंगी इलाज। 2008 के मालेगांव धमाके में आरोपी साध्वी प्रज्ञा जमानत पर 13 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। रामदेव के गुरु शंकर देव की गुमशुदगी की जांच सीबीआई के हवाले उत्तराखंड सरकार ने की थी सिफारिश। रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे बाबा रामदेव के गुरु। 2007 से लापता है शंकर देव। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी आज जाएंगे महाराष्ट्र। पालघर में छात्रों के लिए हेल्थ स्कीम का करेंगे उद्घाटन। महाकुंभ में कांग्रेस के पोस्टर पर छिड़ी सियासत। भगवान शंकर से की गई राहुल की बराबरी। सोनिया गांधी को बनाया रानी लक्ष्मीबाई। सोनिया के पोस्टर में लिखा है 10 जनपथ वाली रानी पीठ पर बंधे बच्चे की जगह लगाई राहुल गांधी की तस्वीर। पोस्टर पर राशिद अल्वी का गोलमोल जवाब। कहा पोस्टर के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन गांधी परिवार की कुर्बानी को सलाम। बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने इशारों में राहुल पर साधा निशाना। कहा राजनीति में वही लोग तरक्की पाते हैं जिन्हें विरासत में मिलती है सियासत। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ से गोपीनाथ मुंडे ने खुद को किया बाहर। का मैं दौड़ में नहीं, अगले 8 दिनों में चुन लिया जाएगा नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस विधायक के पति को अदालत ने घोषित किया भगोड़ा। बलात्कार के मामले में आरोपी है जाहिदा खान का शौहर। कश्मीर में रॉक बैंड पर फतवे के बाद सामने आई प्रकाश बैंड की मेंबर। कहा माहौल खराब ना हो इसलिए बंद किया बैंड। फतवा देने वाले मुफ्ती मोहम्मद बशीरुद्दीन अपने रुख पर कायम। बैंड बंद करने के फैसले का मुफ्ती ने किया स्वागत। रॉक बैंड विवाद पर मुफ्ती बशीरुद्दीन ने दी सफाई। का मैंने नहीं कही थी डराने वाली कोई बात, फतवे के रूप में मैंने दी थी लड़की को अच्छी सलाह। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर छोड़कर एयरफोर्स जवानों के भागने के मामले में गृह सचिव ने लिखी रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी। सख्त कार्रवाई की मांग।
18 जनवरी को चिंतलपुरा में हुई थी नक्सलियों से मुठभेड़। हेलीकॉप्टर और हथियारों के साथ घायल साथी को छोड़कर भागे थे एयरफोर्स जवान। झारखंड पुलिस के कामकाज के सवालिया निशान। एसटीएफ ने 1.5 महीने तक कमांडो ट्रेनिंग लिए दौरान जान शख्स। ट्रेनिंग के दौरान परिसर की अहम जानकारी हासिल करने के बाद फरार हुआ युवक। डीआईजी को सौंपा गया मामले की जांच का जिम्मा। बिहार पुलिस ने रिश्वत मांगने के केस में डीआईजी आलोक कुमार को किया सस्पेंड। सीवान के शराब व्यापारी से 10 करोड़ मांगने का आरोप। दिल्ली में दरिंदे की एक और वारदात। लाजपत नगर में रेप में नाकाम युवक ने लड़की के मुंह में डाली रॉड। आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार। एम्स अस्पताल में हुआ लड़की के गले का ऑपरेशन। डॉक्टरों के मुताबिक खतरे से बाहर। घटना से इलाके में हड़कंप। लाजपत नगर कांड पर दिल्ली महिला आयोग का रुख सख्त। बरखा सिंह आज पीड़ित पक्ष से करेंगी मुलाकात। दिल्ली के वसंत विहार गैंगरेप केस में पुलिस ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सिंगापुर ऑटोप्सी रिपोर्ट भी रखी गई। गैंगरेप केस में पीड़ित लड़की के दोस्त ने साकेत कोर्ट में की बस की पहचान। 16 दिसंबर को चलती बस में हुई थी वारदात। बिहार में गैंगरेप और हत्या के मामले में 2 साल से न्याय का इंतजार। पति के कहने पर किराए के गुंडों ने अगवा कर किया गैंगरेप। हत्या के बाद लाश नाले में फेंकी। सेना में लांस नायक है आरोपी साकेत कुमार। फौज ने घोषित किया भगोड़ा। 9 के खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित युवती के पिता हैं सेना में सूबेदार। नीतीश की जनता दरबार में इंसाफ की लगा चुके हैं गुहार। पीएम राष्ट्रपति को भी लिखी चिट्ठी। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में पिछले साल हुए रेप को लेकर बुद्धिजीवियों ने निकला कैंडल मार्च। राज्य सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। इंसाफ के लिए निकली रैली में कांग्रेस के नेताओं ने भी लिया हिस्सा। 1 साल बीत जाने के बाद भी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी। गाजियाबाद के फार्म हाउस में सगाई समारोह के दौरान फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत, 3 घायल। एक युवक चश्मदीद ने कहा नशे में धुत 2-3 लोग हवा में चला रहे थे गोलियां। वारदात में घायल एक युवक की हालत नाजुक। पुलिस ने मौके पर की छानबीन लेकिन नहीं मिला गोली चलाने वाले का सुराग। समारोह में शामिल लोगों से होगी पूछताछ। पटना में कॉमर्स कॉलेज के छात्र पर चली गोली, घायल अस्पताल में भर्ती। साथियों ने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार, आए दिन होती है ऐसी घटनाएं। दिल्ली के सीरियल किलर चंद्रकांत झा को फांसी की सजा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुनाया फैसला। हत्या के बाद तिहाड़ जेल के बाहर फेंकता था शव। सीरियल किलर के अपराधों को कोर्ट ने रेरेस्ट ऑफ रेयर माना। हत्या के 3 मामलों में चंद्रकांत झा को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। वारदात के बाद पुलिस को देता था पकड़ने की चुनौती। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए मेवात गैंग के खूंखार बदमाश। कब्जे से हथियार और गाड़ी बरामद। कुछ रोज पहले भी मेवाती गैंग के बदमाशों से पुलिस की हुई थी मुठभेड़। पीसीआर को टक्कर मारकर फरार हो गए थे बदमाश। सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन के मामले में केजरीवाल उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी से राहत। अगली सुनवाई 23 फरवरी को। केजरीवाल, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास ने कोर्ट से नहीं मांगी जमानत का। जेल जाने से कोई परहेज नहीं। मध्य प्रदेश में एक और सरकारी कर्मचारी निकला करोड़पति। बिजली विभाग के क्लर्क के पास 40 करोड़ की संपत्ति। आरोपी क्लर्क के घर से 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। 4 आलीशान मकान सहित 12 दुकानों का मालिक। लोकायुक्त की टीम की छापेमारी में हुआ खुलासा। अवैध तरीके से अपने बच्चों के नाम पर बनाई थी संपत्ति। सवालों के घेरे में राजधानी का बड़ा सरकारी अस्पताल। सफदरजंग में इलाज के दौरान हर रोज औसतन 4 बच्चों की मौत। आरटीआई के जरिए हासिल हुई जानकारी। पिछले 5 साल में मौत के मुंह में समा चुके हैं 8000 बच्चे। आरटीआई कार्यकर्ता राजहंस जाएंगे मानवाधिकार आयोग का। क्लिनिकल ट्रायल में भी मारे जाते हैं कई बच्चे। दिल्ली में नर्सरी दाखिले को लेकर फिर उठा बवाल। पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग पर लोगों ने घंटों किया हंगामा।
दिल्ली सरकार की एडमिशन पॉलिसी पर लोगों ने उठाया सवाल का गरीबों के साथ भेदभाव कर रहे हैं नर्सरी स्कूल। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज भी खूब बरसेंगे बादल। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर 48 घंटे और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी इलाकों में जारी रहेगी बर्फबारी। कश्मीर में बर्फ खिसकने की चेतावनी। लगातार 3 दिनों से हो रही बर्फबारी, इस वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जवाहर टनल के पास जमी 4 फीट बर्फ। 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किए जाने से लगा जाम। सामानों की सप्लाई में भी दिक्कत। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। लाहौल स्पीति जाने का रास्ता बंद। शिमला में बर्फबारी के साथ तेज बारिश। प्रशासन का हाई अलर्ट। 13 फरवरी तक स्कूल बंद। उत्तराखंड में बर्फबारी की वजह से गंगा यमुनोत्री मार्ग बंद। 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद। पंजाब और हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से हरियाणा के सूरजकुंड मेले का बड़ा नुकसान। सामान की बर्बादी। लोगों का आना हुआ कम। बुंदेलखंड के किसानों के लिए बेमौसम बारिश के साथ बरसे ओले। फसल हुई बर्बाद। मुंबई में सड़क हादसे का शिकार हुई टैक्सी का निकला कचूमर। ड्राइवर ने कहा बाइक वाले को बचाने के चक्कर में पलट गई गाड़ी। मुंबई में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का नया फरमान। स्कूल बस की महिला अटेंडेंट को आनी चाहिए हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, साथ ही 8वीं पास होना भी जरूरी। महाराष्ट्र की 17,000 सरकारी बसों पर लागू होगा फरमान। सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उठाया कदम। दुनिया के 131 बड़े शहरों में से मुंबई में जिंदगी बिताना सबसे सस्ता। एक सर्वे में दुनिया के महंगे शहरों में दिल्ली, मुंबई सबसे नीचे। सर्वे के मुताबिक मुंबई और कराची दुनिया के सबसे सस्ते शहर। सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में जापान की राजधानी टोक्यो का नंबर 1। सांगली रेप और मर्डर केस में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा राजू पासवान का जुर्म साबित करने के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं। राजू को निचली अदालत ने सुनाई सजाए मौत। 9 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या में दोषी पाया गया था। दिल्ली में नग्न पेंटिंग की प्रदर्शनी पर हंगामा। दुर्गा वाहिनी ने किया गैलरी के बाहर प्रोटेस्ट। पुलिस का पहरा। बेंगलुरु में भी पेंटिंग प्रदर्शनी का विरोध। लोगों का आरोप प्रदर्शनी में लगाए गए हैं स्टील पेंटिंग्स। बिहार के गया में आज से अंतर्राष्ट्रीय बोधि महोत्सव 2 दिन तक चलेगा समारोह। मार्शल आर्ट के कलाकार भी दिखाएंगे अपना कौशल। आज से मुंबई में होगा ईरानी ट्रॉफी का मैच। रणजी चैंपियन मुंबई से भिड़ेगी सहवाग की अगुवाई वाली टेस्ट ऑफ इंडिया टीम। अभिषेक नायर संभालेंगे मुंबई टीम की कमान। बोले पिच देखकर करेंगे अंतिम 11 का चुनाव। सचिन तेंदुलकर से भी लेंगे सलाह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम में जगह बनाने के लिए युवा खिलाड़ियों के लिए ईरानी ट्रॉफी अहम होगा। रहाणे और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर होगी निगाहें। महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में टूटी भारत की उम्मीद। श्रीलंका से हारकर ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हुआ भारत। 130 रनों से खाई शिकस्त। महिला वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का भी पत्ता साफ। कटक में दक्षिण अफ्रीका ने 126 रनों से हराया। महिला वर्ल्ड कप में कल 7वीं पोजीशन के लिए भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। दोनों टीमें अपने पूल में आखिरी पायदान पर। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से दी मात। पूल ए में इंग्लैंड सबसे ऊपर काबिज। पूल बी में टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका का बोलबाला। बल्लेबाजी में हाशिम अमला और गेंदबाजी में डेल स्टेन नंबर 1। जैक कलिस टॉप ऑलराउंडर। बीसीसीआई को आयकर विभाग ने सुनाया 2300 करोड़ रुपए जमा करने का फरमान। साल 2003 से 2011 तक का भेजा हिसाब। हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली वेव राइडर्स ने पंजाब को 3-2 से हराया। पॉइंट्स टैली में दिल्ली सबसे ऊपर। यूपी से हारे मुंबई मैजिशियन।
पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने निकाली रैली। कराची में जमात ए इस्लामी ने जुटाई समर्थकों की भीड़। कश्मीर मुद्दे पर किया भारत का विरोध। बांग्लादेश में पुलिस से कट्टरपंथियों की भिड़ंत। देसी बमों के धमाके से कई लोग घायल। अपने नेता को उम्र कैद दिए जाने पर भड़के समर्थक। चीन में भारी बर्फबारी ने बसंत उत्सव में डाला खलल। शेंडांग प्रांत में बढ़ी ट्रैफिक की मुश्किल। सड़क पर चलना हुआ दूभर। एक्सप्रेसवे पर कई टोल प्लाजा बर्फबारी के चलते हुए बंद। रनवे पर फिसलन बढ़ने से हवाई सेवा पर भी पड़ा असर। उड़ानों में हो रही है देरी। ब्रिटेन में समलैंगिक शादी के समर्थन में खड़े हुए ज्यादातर सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पड़े वोट। ऊपरी सदन में बहस के बाद बनेगा कानून।